तो स्वागत है आप लोग का स्कटल बट के एक और एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडियन मूवी सेगमेंट के ऊपर, जिसके बाद हम लोग मार्वल सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉलीवुड सेगमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सुपर नेस्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल था एंड बेसिकली वो शॉर्ट्स डाला करते थे जिनके 6 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे और वो सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर थे। उनका चैनल कुछ दिन पहले ही डिलीट हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने यूट्यूब से पूछा कि चैनल उनका डिलीट क्यों हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि एक नई पॉलिसी आई हुई है और अगर आप लोग को पॉलिसी पढ़नी है यूट्यूब की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए मैंने। तो सबसे पहली न्यूज ये निकल कर आ रही है कि प्रियदर्शन के साथ सैफ अली खान एक मूवी करने की सोच रहे हैं जिसमें वो ब्लाइंड बनेंगे और ये मूवी एक थ्रिलर मूवी होने वाली है। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं आलिया भट्ट की स्पाई यूनिवर्स वाली मूवी के ऊपर। तो जो स्पाई यूनिवर्स की मूवी होने वाली है आलिया भट्ट की, उसमें से ये न्यूज निकल कर आ रही है कि वो एक सुपर सोल्जर बनेंगी एंड यही नहीं बल्कि इस मूवी की शूटिंग जुलाई से स्टार्ट हो सकती है एंड ये जो मूवी होने वाली है वो अगले साल 2025 में आएगी। देन फिर इसके बाद एक और अपडेट निकल कर आ रहा है और वो ये है कि कमल हसन की ठग लाइफ मूवी में एक और स्टार की एंट्री हो चुकी है और उन एक्टर का नाम है सिलम बरासन टीआर, जिनकी एक इंट्रो वीडियो भी आई है यूट्यूब के ऊपर। अगर आप लोग ने नहीं देखी तो देख लेना। देन फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो जो अगला अपडेट निकल कर आ रहा है वो सिकंदर मूवी से आ रहा है। सिकंदर मूवी की हीरोइन को अनाउंस कर दिया गया है और वो और कोई नहीं बल्कि रश्मिका मंडाना होने वाली है। देन फिर इसके बाद जो हीरा मंडी वेब सीरीज आई थी संजय लीला भंसाली की, वो ट्रेंडिंग 2 पे चल रही है नेटफ्लिक्स पे। देन फिर इसके बाद बबलू डब्लू नाम से अगर आप लोग ने कार्टून देखा था बचपन में, उसकी एक मूवी परसों यानी 10th में को आ चुकी है, जो कि एक मदर्स डे स्पेशल मूवी है। अगर आप लोग ने इसका ट्रेलर नहीं देखा तो देख लेना। तो इसके बाद जो हमारा अगला अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि बॉर्डर 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो कि रिपब्लिक डे पे आने वाली है मगर 2026 में। एंड फिर इसके बाद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी लाइगर के एक्टर विजय देवरकोंडा की 2 मूवीज अनाउंस हो चुकी हैं और इतना ही नहीं बल्कि जानवी कपूर और राजकुमार राव की मिस्टर एंड मिसेज माई का पोस्टर आ चुका है, जो कि क्रिकेट के ऊपर बेस्ड होने वाली है। वेल अगर सच बताऊं तो मुझे भी ये लगा था कि ये मूवी MS धोनी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग मार्वल सेगमेंट के ऊपर। तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि कैंग डायनेस्टी या फिर ये कही कि एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स डिले हो सकती हैं और ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये मान सकते हो कि 90% चांस है डिले होने के, क्योंकि बहुत सी मूवीज और टीवी शोज मार्वल को प्लान करने हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन मार्वल को बचाएगी। केविन फाइगी अब समझ चुके हैं कि उनको कमबैक नहीं करना है बल्कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है और मेरे हिसाब से जहां तक ये अच्छा भी है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स ऐसी मूवी होंगी जो MCU को रिबूट कर देंगी, जिसके बाद हम लोग को MCU का नया यूनिवर्स देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये लोग अच्छा कर रहे हैं ताकि हम लोग को मूवीज और टीवी सीरीज और देखने को मिले इस यूनिवर्स में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स से जरूर बताना। एंड फिर इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है वो डेडपूल 3 से है। तो जितने लोग भी 18+ से कम है और वो चाह रहे थे कि वो लोग डेडपूल 3 देखे, मगर वो लोग डेडपूल 3 नहीं देख पाएंगे थिएटर में ड्यू टू हाई वायलेंस, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि अब जो 13+ है वो लोग डेडपूल 3 देख सकते हैं, क्योंकि डेडपूल 3 की PG-13 की रेटिंग हो चुकी है, वो भी IMAX में, जिसकी वजह से डेडपूल 3 के ट्रेलर में जो भी वायलेंस वाले सीन थे उसको IMAX वालों ने कट करके दिखाया है, जिसमें उन्होंने न्यू फुटेजेस भी ऐड करी हैं। और मे भी हो सकता है कि उन लोग ने इसलिए करा हो ये सब क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि $1 बिलियन कमाए वो लोग, और साथ साथ जितने भी मार्वल मूवीज होती हैं उसको ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं, जिसकी वजह से $1 बिलियन तो कमाना उन लोग के लिए मुश्किल हो जाता, और ये चीज उन लोग ने बहुत ही ज्यादा अच्छी करी है। और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि ये है कि मार्वल अब प्लान कर रहा है कि वो लोग कैप्टन अमेरिका की एक सीरीज निकालेंगे Disney+ हॉटस्टार पे, जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि कैसे स्टीव रॉजर्स ने रंग बिरंगे पेपर वेट्स, मेरा मतलब है इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे कैसे रखा था। एंड इसके बाद हमारा अगला अपडेट जो है वो शैंग-ची 2 से रिलेटेड है। इस मूवी की जो शूटिंग होने वाली है वो अगले साल मार्च से लेकर जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगी, और यही नहीं बल्कि जो ब्लेड की मूवी आने वाली है उसकी शूटिंग इस साल नवंबर या फिर अगले साल मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। देन फिर उसके बाद जो सेबेस्टियन स्टैन है जो कि बकी का रोल प्ले करते हैं, उनका थंडरबोल्ट से एक लुक सामने आया है, जो कि मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कॉपीराइट क्लेम दे दे मार्वल वाले, पर ये जो लुक है वो आप लोग को ट्विटर पे इजिली मिल जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि फाइनली गैलेक्टस के रोल को कास्ट कर लिया गया है, और वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि राल्फ आइंसन है। एंड इसी के साथ मार्वल ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि मार्वल एनिमेशन प्रोजेक्ट्स आएंगे, और यही नहीं बल्कि कैप्टन ब्रिटेन की भी सीरीज बन रही है। वेल अगर आप लोग को नहीं पता कि कैप्टन ब्रिटेन कौन है तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैप्टन ब्रिटेन कैप्टन अमेरिका की सस्ती मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग ने सीक्रेट वॉर्स की इशू 1 वाली कॉमिक पढ़ी है तो उसमें कैप्टन ब्रिटेन का एक रोल है, जिसका मतलब यही निकल कर आता है कि MCU की जो सीक्रेट वॉर्स वाली मूवी आने वाली है उसमें भी कैप्टन ब्रिटेन का रोल होगा, और इसी वजह से केविन फाइगी इसको प्लान कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि डिफेंडर्स का भी एक रोल होने वाला है सीक्रेट वॉर्स में। देन फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है जो कि लास्ट अपडेट है वो ये है कि घोस्ट राइडर जो MCU में आने वाला है उसकी कास्ट अनाउंस कर दी जाएगी अगस्त में, और रूमर्स तो ऐसे फैल रहे हैं कि रायन गॉसलिंग इस रोल को प्ले करेंगे। एंड अब हम लोग अदर हॉलीवुड मूवी सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि फास्ट एंड फ्यूरियस का जो 11th पार्ट आने वाला है वो अगले साल आएगा, यानी कि 2026 में। देन
देन फिर उसके बाद जो डीसी का यूनिवर्स आने वाला नया जेम्स गन वाला, उसमें से सुपरमैन का एक लुक आया है और ये वाला लुक देखकर हर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है। और इसके बाद जो हमारा अगला अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि वेडनेसडे के सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉपी प्ले टाइम की एक लाइव एक्शन मूवी पे काम चल रहा है। बाकी अब ये सारे के सारे अपडेट्स यहीं पे खत्म होते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।